नमस्कार। मैं वी के शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2023 का स्वर्ण काल, जी हाँ, सितंबर 2023 का महीना आपके जीवन में 2023 का स्वर्ण काल होने जा रहा है। पिछले 7 माह से जो कष्ट परेशानियां आपने झेली, उनका अंत सितंबर 2023 में होने जा रहा है। हालांकि इसकी शुरुआत अगस्त से ही हो चुकी है। अगस्त 2023 को मैंने गोल्डन पीरियड की शुरुआत कहा था और अब सितंबर स्वर्ण काल होने जा रहा है। तो इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर पर इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि सितंबर 2023 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, प्रतियोगिता, लव रिलेशंस की दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, नौकरी, रोजगार, व्यापार की दृष्टि से, और इसके अलावा भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको, यात्रा, देशाटन, धर्म, अध्यात्म, विदेश, दाम्पत्य सुख की दृष्टि से ये महीना कैसा रहेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। और ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, अर्थात चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस भाव में बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, और मंगल का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में हो रहा है। मंगल अष्टम भाव के स्वामी होकर के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पर मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं। आपके लग्न भाव में देवगुरु और राहु का गोचर है। देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर को वक्री होने जा रहे हैं। शुक्र आपकी कुंडली के 4th भाव में हैं, और 4th भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं। 4 सितंबर तक शुक्र वक्री रहेंगे और इसके बाद शुक्र मार्गी हो जाएंगे, और पूरे सितंबर माह में कुंडली के 4th भाव में ही गोचर करेंगे। बुध वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं कुंडली के 5म भाव में। सूर्य भी बुध के साथ ही हैं, और यहाँ सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा 17 सितंबर तक। 17 सितंबर को बुध मार्गी हो जाएंगे और सूर्य राशि परिवर्तन करके कुंडली के 6ठे भाव में आ जाएंगे। केतु का गोचर 7म भाव में है, और शनि वक्री होकर लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय सितंबर के माह में आपकी कुंडली में 3 ग्रह वक्री हैं, शनि, बुध और गुरु, और इसके अलावा शुक्र दिग्बली हो रहे हैं। मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं। केवल एक ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है, और वह है सूर्य, जो कि 17 सितंबर को 6ठे भाव में आ जाएंगे। तो इस तरह से सितंबर के माह में ग्रह गोचर बहुत ही उत्तम है। देखिए, जीवन में जब अच्छा समय आने वाला होता है तो ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार हो जाता है जिससे आपके जीवन की परेशानियों का अंत होने लगता है और जीवन में खुशियों की बरसात शुरू हो जाती है। अगस्त में मैंने कहा था कि गोल्डन पीरियड की शुरुआत होने जा रही है, और आप देखेंगे कि सितंबर 2023 का स्वर्ण काल होने जा रहा है। हालांकि पिछले 6-7 माह ग्रहों का गोचर इस प्रकार रहा है कि आपको जीवन के हर मोर्चे पर संघर्ष करना पड़ा होगा, कष्ट ही मिले होंगे। खास करके फरवरी से जुलाई तक का जो कालखंड है वो बहुत ही ख़राब रहा होगा, क्योंकि फरवरी के शुरुआत में ही शनि अस्त हो गए, फिर गुरु अस्त हुए, फिर सूर्य को ग्रहण दोष लगा,
फिर बुध अस्त हो गए और 22 अप्रैल से गुरु चांडाल योग प्रभावी हो गया। तो इन सब कारणों से आपके जीवन में लगातार समस्याएं आती रही होंगी। धन की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछले 6-7 माह ज़्यादा अच्छे नहीं गुजरे होंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे होंगे आप। एक एक पैसे के लिए संघर्ष करना पड़ा होगा। पैसा या तो मिला ही नहीं होगा, और अगर धन आया भी होगा तो जितना आया होगा उससे ज़्यादा खर्च हो गया होगा, और हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। कारोबार व्यापार की दृष्टि से पिछले 6-7 माह ज़्यादा अच्छे नहीं रहे होंगे। नौकरी और रोजगार को लेकर आपके मन में चिंता बढ़ी होगी। जो अपने थे उन्होंने भी आपसे दूरी बनानी शुरू कर दी होगी, और हो सकता है कि किसी कारण से आपकी सामाजिक छवि भी धूमिल हुई हो। आर्थिक संकट, मित्रों रिश्तेदारों से दूरी, खराब स्वास्थ्य, व्यापार व्यवसाय में मंदी के कारण आपने बहुत अधिक मानसिक कष्ट झेला होगा, और हो सकता है कि थकान, एंजाइटी, डिप्रेशन की स्थिति से भी गुजरे हों। कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अब समय बदलने जा रहा है। इसकी शुरुआत अगस्त से हो चुकी है, और आपने महसूस भी किया होगा इस परिवर्तन को। अब सितंबर 2023 आपके जीवन के 2023 के स्वर्ण काल होने जा रहा है। तो ग्रहों के गोचर के आधार पर मेष राशि के जातकों के लिए सितंबर 2023 कैसा रहेगा, आइए इसी को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धन की, क्योंकि धन के बिना, पैसे के बिना जीवन में हर कार्य अधूरा रह जाता है। और धन भाव के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र कुंडली के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, दूसरे भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। शुक्र धन के कारक हैं, तो आपको दशम भाव यानी कर्म क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि धन भाव का संबंध दशम से बना, धन भाव का संबंध शुक्र से बना, शुक्र का संबंध सप्तम से बना। सप्तम व्यापार का भाव होता है और सप्तम का भी संबंध दशम से बना। तो सितंबर में शुक्र दूसरे भाव, चौथे भाव, सातवें भाव और 10वें भाव का फल देंगे। चौथे भाव में क्या करेंगे? चौथा भाव भौतिक सुखों का होता है। दशम भाव कार्य क्षेत्र का होता है। कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी और भौतिक सुखों को प्राप्त करेंगे। शुक्र आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करने जा रहे हैं। माता का स्वास्थ्य खराब था, उसमें सुधार देखने को मिलेगा। परिवार के लोगों से तनाव की स्थितियां बनी थीं, परिवार के लोग आपसे दूर हो गए थे, वो अब आपके नज़दीक आना शुरू होंगे। परिवार के लोगों का भी आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यापार में सहयोग मिलेगा। कुंडली का जो दशम भाव होता है कार्य क्षेत्र होता है। कार्य क्षेत्र में आपको बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। शुक्र के प्रभाव से कार्य करने का एक बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। आपके व्यक्तित्व में, वाणी में एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। शुक्र जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर एक बहुत अच्छा माहौल, सुख शांति का माहौल बन जाता है। तो इस समय क्या होगा कि कार्य क्षेत्र में कल तक जो लोग आपके विरोधी थे, कल तक जो लोग आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, आपकी लेग पुलिंग कर रहे थे, वही आपकी मधुर वाणी के बल पर,
व्यवहार के बल पर आपके मित्र बन जाएंगे, आपको सहयोग करेंगे। और जब आपको अपने बॉस का, अपने साथियों का सहयोग मिलेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। शुक्र धन के कारक हैं। कार्य क्षेत्र से धन प्राप्त होने का अर्थ ये है कि अभी तक हो सकता है आपको अपने एफर्ट्स का, अपने प्रयासों का लाभ ना मिल पाया हो। कार्य आपने किया, आपका पैसा रुक गया, पैसा कहीं फंस गया, गवर्नमेंट के पास आपका पैसा रुका हुआ है, आपने कार्य किया है लेकिन कार्य का प्रतिफल आपको नहीं मिल पाया और इसकी वजह से आप परेशान थे। अब आपको धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि शुक्र अत्यंत शुभ ग्रह हैं, एक केंद्र के भाव में बैठे हैं और दूसरे केंद्र पर दृष्टि डाल रहे हैं, तीसरे केंद्र के स्वामी हैं इस समय, तो धन की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। कुंडली का सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, सप्तम भाव व्यापार का होता है, पार्टनरशिप का होता है, आपकी सोशल इमेज का होता है। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, शुक्र कला और सौंदर्य के ग्रह हैं, शुक्र आकर्षण बढ़ाते हैं, शुक्र लगाव बढ़ाते हैं। आपका लगाव सप्तम भाव की चीज़ों से बढ़ेगा। सप्तम भाव की चीज़ों में सबसे पहले तो दाम्पत्य सुख आता है। तो पति पत्नी के बीच में जो दूरियां बनी थीं, जो तनाव की या कलह की स्थिति कोई बनी थी, वह समाप्त होंगी। प्रेम सौहार्द का वातावरण बनेगा। आपका लगाव अपने कार्य व्यवसाय व्यापार के प्रति बढ़ेगा। जब आपका काम में मन लगेगा, जब आपका व्यापार में मन लगेगा, तो आपको धन की प्राप्ति होगी। सप्तम भाव में जब शुक्र गोचर करते हैं या सप्तम के स्वामी होते हैं तो आपके विवाह का योग बनता है। शुक्र के प्रभाव से आपका विवाह होगा और विवाह के बाद भाग्योन्नति भी होगी। विवाह के बाद आपको धन की प्राप्ति होगी। ये शुक्र का प्रभाव होता है। जब भी शुक्र सप्तम में होते हैं या सप्तम के स्वामी होते हैं या सप्तम पर दृष्टि हो डालते हैं तो विवाह से सुख मिलता है, विवाह से धन मिलता है और विवाह के बाद आकर्षण बढ़ता है जीवन साथी के प्रति। शुक्र दूसरे भाव के स्वामी हैं तो आपका लगाव, आपका प्रेम दूसरे भाव की चीज़ों के प्रति बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है कि धन संचित करने की ओर आपका मन ज़्यादा प्रवृत्त होगा। पैसा कैसे बचाया जाए, धन को किस तरह से संग्रहित किया जाए, फालतू खर्च किस तरह से बंद किए जाएं। चूँकि गुरु आपके 12वें भाव में बैठे हैं, लग्न में 12वें भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठे हैं, 12वां भाव खर्चों का है तो खर्चे बढ़ाएंगे गुरु। तो आप शुक्र के प्रभाव से बचत करने की सोचेंगे, निवेश करने की सोचेंगे। एक एक पैसा खर्च करने से पहले आप 100 बार सोचेंगे। दूसरे भाव की चीज़ों से आपका लगाव बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा। आपके जो परिजन हैं, आपके जो संबंधी हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो परिवार के सदस्य हैं, उनसे आपका लगाव बढ़ेगा तो उनसे आपको सहयोग मिलेगा। इसके अलावा चौथे भाव की चीज़ों से भी आपका लगाव बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा। आप अपने घर को सजाएंगे, संवारेंगे, खूबसूरत बनाएंगे, डेकोरेट करेंगे और प्रॉपर्टी, वाहन की इच्छा हो सकता है तो वो आपकी वो इच्छा भी पूरी होगी। पार्टनरशिप में व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि शुक्र जब सप्तम के स्वामी होते हैं, आप महिलाओं के सहयोग से अगर कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करेंगे, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इस समय आप कोई नौकरी कर रहे हैं, आप व्यापार व्यवसाय भी अपनी पत्नी के नाम से, माता के नाम से, बहन के नाम से कोई व्यापार शुरू करिए और देखिए कितना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा इस गोचर काल में।
कार्य क्षेत्र में भी आपको अपने सीनियर्स, अपने बॉस, अगर वो महिला हैं तो उनके सहयोग से आपको उन्नति मिलेगी, सफलता मिलेगी, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का भी आपको लाभ मिलेगा। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चौथा भाव राज्य सिंहासन का होता है, जनता का होता है। आपका लगाव जनता से बढ़ेगा, जनता का लगाव आपसे बढ़ेगा, आपकी सोशल इमेज अच्छी होगी और इसका प्रभाव ये होगा कि राजनीति के क्षेत्र में अगर आप हैं तो राजनीति से भी आपको सुख मिलेगा, क्योंकि शुक्र तो सुखों के कारक हैं, सुख सुविधाओं के, धन के, आकर्षण के, प्रेम के, सौंदर्य के कारक हैं। मातृभूमि से आपको सुख मिलेगा, यानी आप अपनी मातृभूमि में इस समय रह करके ही कार्य करेंगे, आपको विशेष सफलता मिलेगी। अब आइए बात करते हैं, धन के बारे में बात हो गई, व्यापार के बारे में बात हो गई, नौकरी कैरियर के बारे में बात हो गई। अब बात कर लेते हैं आपकी नौकरी और रोजगार के बारे में। कुंडली का जो पंचम भाव है ये कुंडली का सबसे शुभ भाव माना जाता है और इसमें बुध और सूर्य जैसे ग्रहों का गोचर हो तो फिर कहना ही क्या है। पंचम भाव के हर शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। बुध बुद्धि के कारक हैं और वक्री हैं, तो आपकी बुद्धि कहाँ पर होगी? बुध पंचम भाव में है तो आपकी बुद्धि पंचम भाव में होगी। बुध वक्री हैं तो चौथे भाव का भी फल देंगे तो आपकी बुद्धि चौथे भाव में होगी। अब पंचम भाव शिक्षा का होता है, पर आपकी बुद्धि जो है शिक्षा में लगेगी। जब आपकी बुद्धि शिक्षा में लगेगी, जब आपकी बुद्धि प्रतियोगिता में लगेगी तो सूर्य क्या करेंगे? सूर्य जैसे ही 17 सितंबर को छठे भाव में आएंगे, बुध की राशि में गोचर करेंगे, बुध छठे भाव के स्वामी भी हैं, आपको नौकरी का योग बन जाएगा। देखिए, सरकारी नौकरी के जो कारक हैं, मंगल हैं, सूर्य हैं, बुध हैं, ये तीनों ही पंचम और छठे भाव को प्रभावित कर रहे हैं। मंगल छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, बुध छठे के स्वामी हैं और मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं। तो नौकरी किसको मिलेगी? सीधी सी बात है कि आपको मिलेगी, क्योंकि लग्न के स्वामी हैं मंगल, सूर्य पंचम के स्वामी हैं, आपके संतान को नौकरी मिलेगी, या अगर आप प्रयासरत हैं तो आपको नौकरी मिलेगी। सूर्य शासन प्रशासन के कारक होते हैं, राजनीति के कारक होते हैं। सूर्य के प्रभाव से जो लोग IAS, IPS, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। बुध और सूर्य का बुधादित्य राजयोग किसी प्रकार की सरकारी नौकरी का कारक होता है, और आपने अगर एफर्ट किया है या एफर्ट आप कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से, अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और सूर्य मजबूत हुए और इस समय सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव में हुआ या बुध का पंचम में हुआ, तो निश्चित रूप से आपको नौकरी मिलने का योग बनेगा। मंगल अष्टम के स्वामी होकर के छठे में गोचर कर रहे हैं। जब छठे, आठवें या 12वें का स्वामी छठे, 8वें, 12वें में गोचर करता है, विपरीत राजयोग बनता है। आपके लग्न के स्वामी मंगल इस समय विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और मंगल वैसे भी छठे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, और सूर्य तो धन की दृष्टि से छठे भाव में बहुत सकारात्मक फल प्रदान करते हैं। राजा और सेनापति जब दोनों ही छठे भाव में बैठेंगे तो आप सोच लीजिए कि छठे भाव का कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलने जा रहा है। अगर आप पर किसी प्रकार का कोई कर्ज है, आप अपने बल, आत्मबल, आत्मविश्वास, परिश्रम करने की क्षमता, चूंकि बुध तीसरे के भी स्वामी हैं जो पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर इतना धन अर्जित करेंगे कि किसी प्रकार का कोई कर्ज अगर है, वो कर्ज जो है वो समाप्त होगा। मंगल और सूर्य की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है और सूर्य भी छठे भाव में शत्रुओं का विनाश करते हैं।
तो किसी प्रकार का कोई शत्रुता अगर है, पहली बात तो आपसे कोई शत्रुता करने का साहस ही नहीं करेगा, क्योंकि इतना आत्मविश्वास, इतना बल, इतना पराक्रम आपके अंदर होगा सूर्य और मंगल के कारण कि कोई आपसे शत्रुता करने का साहस ही नहीं करेगा। और सूर्य मंगल जब छठे भाव में होते हैं तो रोगों से भी मुक्ति दिला देते हैं। छठा भाव कंपटीशंस का होता है, हर तरह की कंपटीशन, चाहे वो नौकरी में हो, व्यापार में हो, किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई कंपटीशन हो, सूर्य मंगल के आगे कोई टिक नहीं सकता। जिस जातक की कुंडली के छठे भाव में मंगल हो उसका तो फिर कहना ही क्या, उसके सामने कोई दूसरा कंपटीटर टिक ही नहीं सकता। और चूंकि मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, आप मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में विदेश जा सकते हैं, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। मंगल गेम्स, स्पोर्ट्स के कारक होते हैं और मंगल के प्रभाव से आप गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी विदेश जा सकते हैं। कुंडली का जो 12वां भाव होता है ये अस्पताल का होता है, ये न्यायपालिका का होता है। अब आप ये मत सोच करके बैठिएगा कि मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो आपको जो है अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। मंगल और सूर्य की दृष्टि जब 12वें भाव पर पड़ेगी, आप न्यायपालिका से जुड़ करके, अस्पताल से जुड़ करके या पुलिस विभाग से जुड़ करके कोई कार्य कर सकते हैं, कोई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर वहाँ से जुड़ करके आप धन अर्जित कर सकते हैं। सूर्य और मंगल का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हाँ, अगर ये है कि आपकी जन्म कुंडली में ही मंगल बहुत ज़्यादा खराब हुए तो फिर आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान तो रखना पड़ेगा। सूर्य 17/9 तक पंचम में रहेंगे और जब सूर्य 17/9 तक पंचम में रहेंगे तो सीधी दृष्टि शनि पर पड़ेगी और शनि सूर्य का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। और इसका प्रभाव ये होगा कि राजनीति में जो लोग हैं उनके लिए ये समय 17 सितंबर तक का समय बहुत ही शुभ होगा, बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। इसके अलावा बुध और सूर्य दोनों ही 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। जब दोनों की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी तो इस समय आपको हर तरह का लाभ मिलेगा। धन का लाभ तो मिलेगा ही, संतान का लाभ मिलेगा। शिक्षा प्राप्ति करने के लिए आप विदेश जा सकते हैं और साथ ही साथ आपका सोशल सर्किल, सोशल रिलेशंस इस समय बहुत अच्छा रहेगा। समाज के बड़े बड़े गणमान्य व्यक्तियों से आपके संबंध बहुत ही मधुर होंगे। अब बात कर लेते हैं आपके भाग्य की, आपके पुरुषार्थ की और धर्म, अध्यात्म और मोक्ष की, जिसके कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु वक्री होकर के आपके कुंडली के लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में 12वें भाव का भी फल देंगे, एक भाव पीछे का। और देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी भी हैं। इसके अलावा देवगुरु भाग्य के भाव के भी स्वामी हैं और भाग्य के भाव पर देवगुरु की दृष्टि भी पड़ेगी। तो देवगुरु के प्रभाव से आपका भाग्य इस समय पूरी तरह से साथ देगा, क्योंकि गुरु जो हैं वो भाग्य के कारक भी होते हैं, भाग्य के भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं और अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं। तो गुरु के प्रभाव से इस समय भाग्य पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेगा। आप जो भी कार्य करेंगे, जिस भी क्षेत्र में शुरुआत करेंगे, वहाँ से आपको सफलता मिलेगी। गुरु की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी तो संतान का लाभ होगा, शिक्षा का लाभ होगा। गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु आपके पूर्व संचित कर्मों को जागृत करेंगे और भाग्य भाव के स्वामी हैं तो आपको भाग्य का और पूर्व संचित कर्मों का दोनों का लाभ मिलेगा। और गुरु के प्रभाव से जब सप्तम पर दृष्टि पड़ेगी तो आपके विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी और पार्टनरशिप में व्यापार से भी आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। अब 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप उसको गौर से समझिएगा। धर्म, अध्यात्म और भाग्य की बात कर रहे हैं। भाग्य को आप बूस्टअप कैसे करेंगे, भाग्य को कैसे बल देंगे? गुरु बैठे हैं लग्न में
और 12वें के स्वामी हैं। 12वां धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। 9वां भाव भी धर्म, अध्यात्म का होता है। लग्न के स्वामी अष्टम के स्वामी हैं और अष्टम भाव भी धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र इन चीज़ों को शो करता है। तो इस गोचर काल में आप जितना अधिक पूजा पाठ करेंगे, जितना अधिक धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, देव दर्शन को पर जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे, उतना ही अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा। मंगल अष्टम के स्वामी हैं। थोड़ा सा वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। हालांकि मंगल विपरीत राजयोग फल दे रहे हैं, तो कोई ज़्यादा नेगेटिव फल नहीं देंगे। हाँ, ये है कि अष्टम भाव की चीज़ों का लाभ आपको मंगल से मिलेगा, जैसे कि गुप्त धन की प्राप्ति हो जाएगी, कोई पैसा आपका रुका था, फंसा था, मिल जाएगा, लॉटरी या शेयर से आपको पैसा मिलेगा। और इसके अलावा ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष से संबंध भी आपके बहुत अच्छे होंगे। लेकिन एक दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, शनि वक्री हैं, शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं और मंगल की अष्टम दृष्टि भी आपके लग्न पर पड़ रही है। तो कितना भी अच्छे हो जाएं, लेकिन अब अपना जो नैसर्गिक स्वभाव है वो कोई ग्रह नहीं छोड़ता। तो मंगल क्रोध के कारक हैं, उग्रता के कारक हैं। तो आपको अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। निरंतर आप बजरंगबली की उपासना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं। फिर भी मंगल को बल देते रहिए अगर आपकी कुंडली में मंगल कमज़ोर हैं। और इसके अलावा माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान कीजिए, सेवा कीजिए, भूल करके भी उनको किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। भाग्य भाव बलवान होगा, लाभ मिलेगा। किसी भी गरीब, लाचार, दिव्यांग व्यक्ति की आप जितनी मदद हो सके उतनी मदद कीजिए, दान पुण्य कीजिए, चैरिटी कीजिए। क्योंकि गुरु लग्न में बैठे हैं, 12वें के स्वामी हैं, तो 12वें भाव की चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जितनी आप गरीबों की मदद कर सकें, सेवा भाव से कार्य करें, तो इससे आपको शनि बहुत बड़ा लाभ देंगे। क्योंकि शनि आपके दशम भाव के स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। और शनि जो हैं वक्री हैं, तो दशम का फल देंगे। तो कार्य क्षेत्र से सीधा लाभ आपको शनि दे रहे हैं, कार्य क्षेत्र से सीधा लाभ आपको शुक्र दे रहे हैं। शुक्र और शनि एक दूसरे के मित्र हैं। तो दशम भाव का, यानी आपके कैरियर का, आपके प्रोफेशन का, आप जो भी काम कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ इस समय मिलने जा रहा है। तो इस गोचर का लाभ उठाएं। और ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।